नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, राहुल गांधी ने तो आज मोदी सरकार की कमजोर नस पकड़ ली है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के माध्यम से देश के लोगों को बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में संविधान की मूल भावनाओं का सरेआम उल्लंघन कर रही है। किस प्रकार से आरक्षण की प्रक्रिया को धत्ता बताया जा रहा है और किस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के लोगों को सरकार में भर्ती करने की तैयारी है, डिसीजन मेकिंग के लेवल पर लाने की तैयारी है। और ये सारी बातें जब राहुल गांधी ने कही है, तो इस बातों के पीछे यूपीएससी के द्वारा निकाला गया वो नोटिफिकेशन है जिसमें 45 ऐसे व्यक्तियों को सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति देने की बात है, जिन्होंने कभी यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं की, बल्कि उन्हें सीधे कहीं ना कहीं से उनके कॉर्पोरेट के एक्सपीरियंस हो या कोई और एक्सपीरियंस हो, वहां से उठाकर लाने की तैयारी है। तो क्या इस तरह की व्यवस्था के लिए भारत का सिस्टम तैयार है? और क्या इस तरह की व्यवस्था आरक्षण को लेकर के गंभीर है? कई सारी बातें राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कही है और उसके बाद से जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, उन परिस्थितियों में साफ जाहिर होता है कि भारत की सरकार आरक्षण को लेकर, अलग अलग तबके के आरक्षण को लेकर, चाहे वो जनरल कैटेगरी के गरीबों को दिया जाने वाला ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला, चाहे वो एसटी एसटी ओबीसी का आरक्षण हो, हर तरह के आरक्षण की प्रक्रिया के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान नहीं रखती। तभी 45 ऐसे लोगों की नियुक्ति की वैकेंसी निकाली गई जिसमें कोई आरक्षण की चर्चा नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी जैसी चीज नहीं है कि ये कितने दिन नौकरी करेंगे और फिर उसके बाद यदि किसी महत्वपूर्ण फाइल पर सिग्नेचर करके चले गए, कोई घोटाले की खबर अगर सामने आई तो पकड़ा किसे जाएगा। इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन एक साथ जो महत्वपूर्ण सवाल राहुल गांधी के द्वारा खड़े किए गए हैं, उन सवालों पर यदि नजर डालें तो कई बातें साफ हो जाती है। नंबर एक, क्या भारत सरकार गैर जवाबदेह लोगों को सत्ता में शीर्ष पर लाके बिठाना चाहती है? ब्यूरोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग के लोगों पर बिना अकाउंटेबिलिटी के ऐसे लोगों को बिठाना चाहती है जिनके सिग्नेचर से तमाम तरह के उल्टे सीधे काम कराए जा सके और जब उन्हें पकड़े जाने की बारी आए तब तक वो अपना झोला लेकर कहीं निकल चुके हो, यानी उनकी सेवा अवधि पूरी हो गई हो। ठीक इसी तरीके से जो बात राहुल गांधी ने कही है, उसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आज की तारीख में सेबी चीफ का है। सेबी की चीफ माधवी बुच पहली ऐसी अधिकारी है जो यूपीएससी के द्वारा सिलेक्ट नहीं की गई, बल्कि वो कहीं कॉर्पोरेट में नौकरी करती थी और उन्हें उठाकर लाया गया। और फिर उनका और विनोद अडानी की का क्या कनेक्शन है, किस प्रकार से अगोरा एडवाइजरी के साथ उनका कनेक्शन है और किस प्रकार से अगोरा ग्रुप का कनेक्शन अडानी ग्रुप के साथ कथित तौर पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आया है। ये सारी बातें जब एक साथ दिखाई दे रही है और अब तक सेबी की चीफ माधवी बुच का इस्तीफा नहीं होना, ये सारी बातें एक तरफ इशारा करती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या एक साथ 45 माधवी बुच को तैनात करने की तैयारी की तरफ राहुल गांधी ने और उसके खतरे की तरफ आगाह किया है? दरअसल इस देश का सिस्टम या पूरी दुनिया में कहीं का भी सिस्टम जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आता है, डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत चलता है, उसमें अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बड़ी चीज होती है। हर व्यक्ति की जवाबदेही फिक्स होती है। जवाबदेही फिक्स नहीं होती तो लालू यादव के चारा घोटाले के मामले में सजा नहीं होती। जवाबदेही फिक्स नहीं होती तो इस देश में सुखराम को और उनके साथ के लोग पकड़े नहीं जाते। जवाबदेही फिक्स नहीं होती तो इस देश में अलग अलग राज्यों में तरह तरह के जो ब्यूरोक्रेट से लेकर राजनेता तक और सिस्टम से जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग जो किसी न किसी रूप में सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहे, अपने रसूख के द्वारा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, वो पकड़े नहीं जाते, वो कानून की जद में नहीं आते। तो क्या ऐसे लोगों को सरकार लाने की कोशिश कर रही है जो कानून की जद में ना आए और जो भी गड़बड़ करनी है वो करके चले जाएं? कई सवाल एक साथ खड़े हो गए हैं। सवाल नंबर एक कि क्या सामाजिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों, जिसमें आरक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या उस प्रक्रिया से सरकार जी चुरा रही है? और इसके कई सारे उदाहरण मिलेंगे। एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आप देख रहे हैं, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है और फिर से रिजल्ट निकालने के लिए कहा है। कई सारी यूनिवर्सिटीज में
आरक्षित वर्ग के पदों को एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल करके जनरल कैटेगरी से भर दिया जा रहा है। तो आरक्षण को लेकर इस सरकार की मंशा क्या है, ये सभी जानते हैं। सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर यह सरकार कैसे चलती है, सभी जानते हैं। नंबर दो बात यह है कि क्या सरकार अपने कॉरपोरेट के मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों को लाना चाहती है जो महत्वपूर्ण फाइलों पर सिग्नेचर करने से डरे नहीं, क्योंकि उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। आमतौर पर आईएएस अधिकारी इस तरह की फाइलों पर जहां किसी भी तरह के गड़बड़ झाले की गुंजाइश होती है, बहुत हिचक के बाद सिग्नेचर करते हैं, क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का डर होता है। वो इस सिस्टम के आदमी होते हैं। उन्हें 60 साल की उम्र तक सेवा करनी है, उसके बाद भी उनका पीएफ, उनकी पेंशन, तमाम चीजें सरकार के पास अटकी होती है। तो इस तरह की फाइलों पर सिग्नेचर करने से जहां थोड़ी भी गड़बड़ी की गुंजाइश हो, यूपीएससी के द्वारा सिलेक्ट किए गए अधिकारी बचते रहें। तो क्या इस सब चीजों को रोकने के लिए और इन सब समस्या से एक बार में निजात पाने के लिए, यूं कहें कि देश के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी करने के लिए लेटरल एंट्री कराई जा रही है। सीधे सीधे लोगों को सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया जाएगा। और जो इशारा राहुल गांधी ने किया है कि एक खास विचारधारा के लोग, जी हां, तीसरा महत्वपूर्ण पहलू राहुल गांधी के संदेश से यह निकलता है कि एक खास आइडियोलॉजी के लोग, जो बंच ऑफ थॉट को मानने वाले लोग हैं, जो इस देश में लोकतंत्र की विचारधारा और समता की विचारधारा को समरसता का नाम देकर कहीं ना कहीं क्रश करने की, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, क्या उस तरह के लोगों की ही एंट्री की जाएगी? विवेक देवराय का नाम आपको याद होगा। विवेक देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में रहे, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में आर्थिक सलाहकार परिषद में। और विवेक देवराय ने तो भारत में संविधान में ही बदलाव की, संविधान ही बदलने की वकालत एक आर्टिकल के माध्यम से कर दी थी। तो क्या विवेक देवराय टाइप लोगों को सरकार बहाल करेगी? ये सवाल आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है। और इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि कुछ कुछ महीने पहले आप सबको याद होगा कि इस देश में संविधान की मूलभूत संरचना को बनाए रखने में, संविधान की शुचिता को, पवित्रता को बनाए रखने में जो सबसे बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, जिसे केशवानंद भारती जजमेंट के नाम से जाना जाता है, उस जजमेंट के ऊपर सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की सरकार के दौर में जिन्हें उपराष्ट्रपति बीजेपी के समर्थन से चुना गया, वो जगदीप धनखड़ उस केशवानंद भारती जजमेंट पर ही सवाल उठाने में लग गए। उसे वो अव्यवहारिक बताने की हद तक चले गए। कौन सी ऐसी बात कह दी थी केशवानंद भारती जजमेंट ने? उसने यही कहा था ना कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता। मूल ढांचे क्या होते हैं? मोटे तौर पर यदि बात करें तो मूल अधिकार, संसदीय व्यवस्था, राष्ट्र का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, नागरिक स्वतंत्रता, संघीय ढांचा, यही मूल अधिकार है। जुडिशियल इंडिपेंडेंसी यानी न्यायिक स्वतंत्रता, यही सारे 5-6 चीजें और कुछ और चीजें हैं जो मूल अधिकार है। तो क्या इस देश में न्यायिक स्वतंत्रता ये मूल अधिकार का विषय है, तो ये मूल ढांचे का विषय है, तो क्या इस मूल ढांचे को खत्म कर देना चाहिए? न्यायिक स्वतंत्रता को कंट्रोल करने की कोशिश किसी सरकार के द्वारा होनी चाहिए? क्या संघीय ढांचा खत्म कर देना चाहिए? क्या मूल अधिकार खत्म कर दिए जाने चाहिए? और क्या इस देश में अल्पसंख्यकों के अधिकार भी खत्म कर दिए जाने चाहिए? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसे जो जगदीप धनखड़ को खटक गई, उन्हें नागवार गुजर रही थी कि उन्होंने केशवानंद भारती जजमेंट पर सवाल उठाया था? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो विवेक देवराय को ना भारतीय संविधान में नागवार गुजरी, जिससे वो संविधान बदलने की बात कर रहे थे? जब इस तरह की बातें होंगी तो इस देश के वोटर्स का बहुत बड़ा तबका जब भी चुनाव आएगा, संविधान बचाओ के नारे और नैरेटिव के साथ जाकर मतदान करने को मजबूर होगा। यही उत्तर प्रदेश में अधिकांश सीटों पर हुआ और आने वाले वक्त में पूरे देश में इस तरह की चीजें हो सकती है। और इसी तरफ इस लेटरल एंट्री के मुद्दे को लेकर यूपीएससी और आरएसएस को लेकर के, दोनों की भूमिका को लेकर के जिस प्रकार से राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं, वो सवाल इस देश के नौजवानों के भविष्य से जुड़े हुए हैं। टिफिन खा के दिन भर में 24 घंटे में कई सारे स्टूडेंट्स को हम लोगों ने देखा है एक टाइम खाना खाकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। पूरे देश भर से आए हुए लड़के राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, पटना और देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारी करते हैं। तो उनकी तैयारी, उनकी मेहनत एक तरफ, और सिलेक्शन ले जाएगा कोई लेटरल एंट्री वाला। तमाम आरक्षण की प्रक्रिया का पालन नहीं होगा उसमें।
तो फिर इस देश में कौन सा लोकतांत्रिक ढांचा है, कौन सी भागीदारी पूर्ण लोकतंत्र की बात की जा रही है? इसी तरफ राहुल गांधी ने अपना ध्यान दिलाया है और यह मुद्दा अब साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है, चाहे चुनाव हरियाणा का हो। विनेश फोगाट अकेला मुद्दा नहीं है। महिला पहलवानों के मुद्दे पर विनेश फोगाट ने जमकर प्रदर्शन किया था। सरकार के समर्थक एक सांसद, बीजेपी के एक सांसद जो रेसलिंग फेडरेशन पर हावी थे, उन्हें हटाने के खिलाफ अपनी ताकत लगाई थी और नौबत यह आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एफआईआर तक दर्ज हुई, अन्यथा एफआईआर तक नहीं ली जा रही थी। तो विनेश फोगाट हरियाणा में अकेला मुद्दा नहीं है, मुद्दा अग्निवीर भी है। और अग्निवीर के साथ साथ अग्निवीर की तर्ज पर जो अलग अलग जगहों पे बहाली करने की कोशिश हो रही है, वो भी मुद्दा है। मुद्दा बेरोजगारी है तो किसान है, और सारे मुद्दे एक साथ जब इंटरलिंक्ड होते हुए, जब जुड़ते हुए सारे मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरएसएस का नाम लेकर के और यूपीएससी को ही कटघरे में खड़ा करके एक नई बहस की शुरुआत की है, एक नए विमर्श की शुरुआत की है। लेकिन उसके बाद क्या, एक वक्त तो मानहानि का मुकदमा चलाकर सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनकी संसद की सदस्यता खत्म कराई गई, और अब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे भाजपा नेता उनकी नागरिकता के ऊपर सवाल उठाते हुए ही कोर्ट पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो राहुल गांधी की संसद में मौजूदगी, वो भी तकरीबन 250 सांसदों के नेता के तौर पर और विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी मौजूदगी, क्या सरकार इसे अपने खलिए खतरे की घंटी के तौर पर देख रही है? तमाम ऐसे सवाल हैं। नीतीश नायडू का मुद्दा अपनी जगह है। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के सांसद का मुद्दा अपनी जगह है, और इन सब से आगे जाकर मोदी सरकार की स्थिरता का मुद्दा अपनी जगह है कि आखिर 3 महीने बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इस सरकार का क्या होगा। और जब इस सरकार का क्या होगा जैसे हालात है, तो उसमें क्या ये सरकार जाने के पहले एक ऐसी विचारधारा और एक ऐसी टीम को तैयार करके जा रही है जो इस देश के पूरे सिस्टम को तहस-नहस कर देगा, पूरे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को पर सवालिया निशान लगा देगा और इस देश को कॉर्पोरेट की कठपुतली बनाकर छोड़ देगा। एक इतने महत्वपूर्ण सवाल की तरफ राहुल गांधी ने इशारा किया है, जिससे इस देश के किसानों का, नौजवानों का, आम आदमी का, बेरोजगारों का, सिविल सोसाइटी का, सबका कंसर्न, सबकी चिंताएं जुड़ी हुई है। आने वाले वक्त में देखना यह है कि इस देश के लोग इसे राजनीतिक चश्मे से देखते हैं या गैर राजनीतिक चश्मे से, सांप्रदायिकता के नैरेटिव से दूर हटकर हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक चश्मा उतार कर नागरिक के हैसियत से देखते हैं। तो देखते हैं आने वाले वक्त में जो भी होगा और जिस प्रकार से विमर्श का स्तर बदलेगा। हरियाणा का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव इसका पहला लिटमस टेस्ट है, झारखंड और महाराष्ट्र दूसरा लिटमस टेस्ट है, और इन 2 लिटमस टेस्ट में यदि मोदी सरकार फेल हुई तो ये लेटरल एंट्री वालों के पहले ही शायद ये सरकार ही चली जाए। देखिए, मुद्दा तो महत्वपूर्ण राहुल गांधी ने उठा दिया, लेकिन इस मुद्दे का असर जो सीधा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता के बीच किस स्तर पर होता है, ये देखे जाने वाली बात है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।